अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें सेट कर सकते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म विजार्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्रिएट टैब पे क्लिक करें। हमारे पास फॉर्म्स ग्रुप के अंतर्गत फॉर्म विजार्ड अवेलेबल है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक विजार्ड ओपन हो जाता है, जिसमें यहाँ से मैं टेबल या क्वेरी सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसके आधार पे मुझे फॉर्म बनाना है। मैं ट्रेनर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अवेलेबल फील्ड हैं जो भी ट्रेनर टेबल के अंतर्गत है। आप फॉर्म में जो फील्ड चाहते हैं वो यहाँ सिलेक्टेड फील्ड के अंतर्गत ला सकते हैं। यदि यहाँ आप क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें, तो आप वो फील्ड इस तरफ ला सकते हैं जो फील्ड आपको इस फॉर्म में चाहिए। मुझे 5 फील्ड चाहिए, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ 5 फील्डों को, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। आप लेआउट बता सकते हैं किस प्रकार का लेआउट आपको चाहिए फॉर्म बनाते वक्त। हमारे पास जो कॉलमनर लेआउट है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आप टेबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इसके पश्चात हमसे जानकारी मांगी जा रही है कि फॉर्म का टाइटल क्या है। फॉर्म का टाइटल मैं ट्रेनर ही रहने देता हूं, मैं चाहूं तो इसे बदल सकता हूं। नीचे 2 जानकारियां अवेलेबल हैं। आप क्या फॉर्म को देखना चाहते हैं खोल के, या आप फॉर्म में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं। मैं फॉर्म को देखना चाहता हूं। जैसे ही फिनिश करता हूं मेरे पास फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स को निभाते हुए आसानी से मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म बना सकता हूं फॉर्म विजार्ड के द्वारा। फॉर्म्स ग्रुप के अंतर्गत हमारे पास मॉब फॉर्म्स की ऑप्शन में यदि हम यहाँ क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पाइवट टेबल के नाम से एक फॉर्म ऑप्शन अवेलेबल है। पाइवट टेबल से आप इंफॉर्मेशन को समराइज करके देख सकते हैं। यदि आपको डेटा को एनालाइज करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हमारे पास यहाँ एक टेबल सेल अवेलेबल है। जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो इसे डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेता हूं। मेरे पास स्टेट वाइज कुछ आइटमें बेची गई हैं और उनकी सेल इस प्रकार है जो जानकारी दी गई है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने हरियाणा में टोटल कितना सेल किया है, या इसी तरह से हरियाणा में केवल ऑयल आइटम का कितना सेल किया है, इन सब चीजों को देखने के लिए मेरे पास यहां से मैं इसे क्लोज कर देता हूं। सेल टेबल क्लिक करके रखता हूं। मॉब फॉर्म्स पे जाकर पाइवट टेबल पे क्लिक कर देता हूं। आपके पास यहां पाइवट टेबल के लिए फील्ड की जगह अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें मुख्य है ड्रॉप कॉलम फील्ड हेयर। आप यहां एक कॉलम फील्ड डाल सकते हैं। इसी तरह से ड्रॉप रो फील्ड हेयर, एक रो फील्ड यहां डाल सकते हैं। और इसी तरह से टोटल आप चाहें तो यहां कहीं भी डाल सकते हैं। जैसे ही कहीं भी आप यहां क्लिक करें तो आपके पास आपके सेल टेबल की फील्ड लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। इसमें से जो आइटम आप कॉलम फील्ड में डालना चाहते हैं उसको ड्रैग करके वहां ले जाएं। मैं स्टेट को ड्रैग करके कॉलम फील्ड में ले जाता हूं और छोड़ देता हूं वहां। इसी तरह से आइटम को मैं ड्रैग करके रो फील्ड में ले जाता हूं और यहां ड्रैग करके रख देता हूं। मेरे पास एक और फील्ड अवेलेबल है सेल के रूप में। अब मैं सेल को यहां पे, यदि आप यहां दें ड्रॉप टोटल्स और डिटेल फील्ड हेयर, यानी कि यहां मैं इसे फील्ड को रख देता हूं, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक टेबल अवेलेबल हो गया है जो कि पाइवट फॉर्मेट में है। यहाँ आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। यहाँ देखिए आपके पास आइटम वाइज डिटेल है और इस तरफ डिटेल जो है वो स्टेट वाइज डिटेल है। लास्ट में ग्रैंड टोटल दिया गया है दोनों तरफ से, जो कि बॉक्सेस अभी खाली हैं। टोटल प्राप्त करने के लिए आप जो डेटा आपका है वहां कहीं भी आप क्लिक करें और यहाँ ऑटो कैलकुलेशन का एक बटन है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ मैं सम पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास सम अवेलेबल हो गया है, जिसमें सम ऑफ सेल इस तरह से रो वाइज मेरे पास सेल का सम है। और इसी तरह से यानी कि ये जो सम है ये मेरे पास आइटम वाइज सम अवेलेबल हो गया है। और इसी तरह से अगर मैं कॉलम वाइज देखूं तो देखिए यहाँ पे दिल्ली यानी कि स्टेट वाइज सम अवेलेबल हो गया है। दिल्ली का अलग है, हरियाणा का ग्रैंड टोटल अलग अवेलेबल हो गया है, और इसी तरह से बाकी 2 स्टेट्स का अलग। फिर उसके पश्चात सबका एक ग्रैंड टोटल मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं जो पाइवट टेबल है ये प्रयोग करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन को देख सकता हूँ। यदि आप यहाँ बने हुए घी के पास जो अगर आप यहाँ माइनस पे क्लिक करें तो डिटेल जो फालतू डिटेल है वो हाइड हो जाएगी। इस तरह से यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अब जो टेबल तैयार है वहां मुझे आसानी से क्लियर हो रहा है कि ये जो सम है
ये डेली की सेल का सम है, यहाँ ग्रैंड टोटल मेरे पास अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से ये जो सम है हरियाणा की सेल का सम है, ग्रैंड टोटल नीचे अवेलेबल हो गया है। यहाँ अगर मैं रो वाइज देखूं तो घी का टोटल सम मेरे पास 8310 रुपये अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से आप डिटेल स्टडी देख सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही यदि आप यहाँ चाहें तो आइटम पे क्लिक करें, आपके सामने देखिए काफी सारे ऑप्शन चेक बॉक्सेस के साथ अवेलेबल हैं। यदि आप किसी आइटम को नहीं देखना चाहते तो उसको यहाँ से अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब की बार जो टोटल अवेलेबल है वो ऑयल को हटाकर है। देखिए यहाँ पे घी और शुगर का ही टोटल यहाँ पे दिखाया गया है, और घी और शुगर का ही ग्रैंड टोटल आपके पास यहाँ अवेलेबल है। इस तरह से आप डेटा को एनालाइज करके देख सकते हैं और उसको इंफॉर्मेटिव वे में एनालाइज करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेश पाइवेट और एक एक्सपोर्ट टू एक्सेल, हमारे पास दो बटन अवेलेबल है। रिफ्रेश पाइवेट का अर्थ यह है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे अगर किसी कारण से सेल टेबल के अंदर किसी वैल्यू या आइटम में बदलाव हुआ है, तो अगर रिफ्रेश पाइवेट करते हैं तो वो रिफ्रेश करके यानी कि टेबल में जो भी चेंजेस हुए हैं उनको पाइवेट टेबल में भी रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। इसी तरह एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके आप जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सेल में लेके जा सकते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे, देखिए एक्सेल मेरे पास अवेलेबल हो गया है, जिसमें बिल्कुल मेरे पास वही टेबल जो है वो यहाँ अवेलेबल हो गया है। और इस तरह से मैं अपने डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, अपने पाइवेट टेबल्स को भी। यहाँ जब आप इसे क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो आपसे जानकारी मांगी जाएगी, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, यस कर दें। और यदि आप यस करते हैं तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर फॉर्म को एक नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ नाम रख दिया है सेल पाइवेट टेबल फॉर्म। जैसे ही ओके करता हूँ ये मेरे पास मेरे फॉर्म्स में जुड़ जाता है। दोबारा जब भी मैं चाहूँ इन्फॉर्मेशन यहाँ से डबल क्लिक करके निकाल सकता हूँ। इसी तरह से आप यदि यहाँ चाहें तो स्टेट में भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस को चेक अनचेक करके आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन को हटा के देख सकते हैं, और फिर से आप चाहें तो उन्हें दोबारा चेक क्लिक करके दोबारा अपने डेटा में उसे शामिल। तो इस तरह से पाइवेट टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपके पास काफी सारे फॉर्म्स अवेलेबल है और आप उन्हें इकट्ठा देखना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी आपके पास फॉर्म्स ग्रुप के अंतर्गत नेविगेशन ऑप्शन में अवेलेबल है। यहाँ आपके पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहां से आप काफी सारे फॉर्म्स को बटन्स के रूप में लगाकर, टैब्स के रूप में लगाकर इकट्ठे देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं ऑप्शन लेता हूँ हॉरिजॉन्टल टैब्स के रूप में, क्लिक कर देता हूँ। फील्ड लिस्ट को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे एक नेविगेशन फॉर्म के रूप में टाइटल अवेलेबल हो गया है, और नीचे आपके पास ऐड न्यू लिखा आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ अपने काफी सारे फॉर्म्स को अरेंज करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इतना करना है, आप जिस फॉर्म को यहाँ रखना चाहते हैं नेविगेशन फॉर्म के अंतर्गत, आप उसे ड्रैग करके वहाँ ऐड न्यू की जगह ले आए। जैसे ऐड न्यू की जगह लगाता हूँ मैं, तो ऐड न्यू थोड़ा सा खिसक कर आगे हो जाता है दूसरे बटन के रूप में, और यहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस डिटेल फॉर्म ऐड हो जाता है। इसी तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस डिटेल को मैं दूसरे ऐड न्यू पे ले जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से काफी सारे फॉर्म्स ऐड कर सकता हूँ। यदि आप इसे व्यू पे क्लिक करें, नीचे की तरफ जो नीचे वाला बटन है उस पर क्लिक करें, फॉर्म व्यू में देखें, तो आपके पास जब आप पहली टैब पे क्लिक करते हैं तो एवरेज परफॉर्मेंस डिटेल फॉर्म निकल के आ जाता है स्टूडेंट्स का। दूसरी टैब पे क्लिक करते हैं तो इसी तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस डिटेल फॉर्म, और यदि आप बोनस सैलरी फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी सैलरी और टोटल सैलरी भी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। इस तरह से नेविगेशन फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही नाम, अगर मैं यहाँ लिखे हुए टैब्स के नाम में या टाइटल में कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके लिए पहले मुझे लेआउट व्यू में वापस आना पड़ेगा। अब यहाँ जहां भी आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप टाइटल में चेंज करना चाहते हैं, वहां पे डबल क्लिक कर दीजिए, एडिट मोड अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे यहाँ कुछ भी टाइटल रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मिक्स इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। इसी तरह से मैं चाहूँ तो यहाँ जो मेरे पास टैब्स अवेलेबल हैं यहाँ भी चेंजेस कर सकता हूँ। इसके लिए फिर से डबल क्लिक करें। मान लीजिए फॉर्म वर्ड मुझे हटाना है तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह से आप जिसमें चाहे चेंजेस कर सकते हैं। आप यदि यहाँ से व्यू पे क्लिक करके फॉर्म व्यू में देखें तो यहाँ जिस भी टैब पे आप क्लिक करेंगे
उस टैब के अकॉर्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। उसी तरह से नीचे आपके पास यहाँ जो रिकॉर्ड बार है वो भी अवेलेबल है, वहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन को आगे देख सकते हैं। तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को टैब्स के रूप में बांट के नेविगेशन फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। सभी चेंजेस करने के पश्चात अगर आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं, यानी कि आप दोबारा प्रयोग करने के लिए इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ आप अगर क्लोज पे क्लिक करें तो आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव द डिजाइन ऑफ नेविगेशन फॉर्म, आप यस कर दें। फिर जो भी आप नाम देना चाहते हैं नेविगेशन फॉर्म का वो दे सकते हैं। मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट जो नाम है उसी को यूज कर लेता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे नीचे फॉर्म्स में नेविगेशन फॉर्म ऐड हो गया है। जैसे डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास फिर